तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ एनिमी कोच और इस बार मैं एक अच्छी एनिमे रिकमेंड करूँगा जो मुझे देख के मज़ा आया। तो एनिमी का नाम है बुंगो स्ट्रे डॉग। आई थिंक मैं शायद रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ओके, बट राइट होगा। हाँ, तुम नाम समझ गए, पोस्टर आ चुका है। तो बुंगो स्ट्रे डॉग की स्टोरी क्या है? तो बेसिकली यहाँ पे हम थोड़ा बेस की बात करेंगे एंड स्टोरी का बेस के फिर हम मेन कैरेक्टर की भी हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं स्टोरी में है क्या। तो बेसिकली इस एनिमे के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक डिटेक्टिव एजेंसी एक डिटेक्टिव एजेंसी जो बेसिकली प्राइवेट है, प्राइवेट नहीं भी बोल सकती, ये लोग समाज सेवा ही कर रहे हैं बेसिकली। हाँ हाँ, मुझे पता है कि मैं थोड़ा अलग तरीके से बोल, ठीक है। तो बेसिकली ये लोग समाज सेवा कर रहे हैं और ये लोग के इनको कोई भी टच नहीं कर सकता। एंड प्लस इसके अंदर ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, जिनके पास भी कोई सुपर पावर है ये लोग उसको गिफ्ट बोलते हैं। हर जगह सुपर पावर, सुपर हीरो, म्यूटेंट तो नहीं चलेगा, तो एक कॉन्सेप्ट तो इनको डालना था। तो इन्होंने तो जिनके पास सुपर पावर्स होती किसी भी टाइप की, ये लोग उसको बोलते हैं गिफ्ट, भगवान का बच्चा इन शॉर्ट। तो बेसिकली होता है कि जो डिटेक्टिव एजेंसी इन जैसे लोगों को मतलब ज्वाइन करती है, इनको अपने अंदर करती है एंड मिल के केस सॉल्व करते हैं। एंड अलग अलग टाइप के केस आते रहते, नॉर्मल भी आते, एब नॉर्मल भी आते। एंड इनकी जो सबसे बड़ी जो दुश्मन है इस शहर की, हम बोल सकते हैं वो है माफिया, पोर्ट माफिया। हाँ, पोर्ट माफिया हम बोले कि पोर्ट माफिया आई थिंक तुम कह सकते हो एक अंडर वर्ल्ड है माफिया इसका, जो बेसिकली पोर्ट माफिया है बंदरगाह वाले, ये इनके बड़े दुश्मन हैं। एंड ज़्यादातर इनका सामना इसी के साथ होता रहेगा। आई थिंक बेसिकली सीज़न 1 में तो यही बोला है, बट एंड में तो इन्होंने एक अलग पोस्ट क्रेडिट सीन दिया जिसके कारण हमें शायद सीज़न 2 में शायद देखना पड़े। तो बेसिकली इस एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर कौन है? तो एनिमे का जो बेसिकली मेन कैरेक्टर है वो है आतोशी नाकाजिमा। मेन कैरेक्टर का नाम है आतोशी नाकाजिमा। बट इस एनिमे को जो अच्छे से लीड कर रहा है मेरे हिसाब से वो है ओसामू डाज़ाई। अब देखो ओसामू डाज़ाई कैसे लीड कर रहा है, एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे कि अभी रिसेंटली आप लोगों में से जिन्होंने जे के देखा होगा, भले ही मेन कैरेक्टर इटाडोरी हो बट उस एनिमे को अच्छे से लीड कर रहा था हमारा गोजो सतारो। उसी तरह इस एनिमे के अंदर जो बेसिकली है ओसामू डाज़ाई लीड कर रहे हैं। तो बेसिकली ओसामू डाज़ाई जो है आतोशी नाकाजिमा को अपने अंदर ले लेता है, मतलब डिटेक्टिव एजेंसी में ज्वाइन करा देता है एंड बेसिकली वो पार्ट हो जाता है। बट हमारे में एक ट्विस्ट है, हमारा जो कैरेक्टर है उसके पास एक पावर है, वो है कि वो टाइगर में बदल सकता है। हाँ, वो टाइगर में बदल सकता है, जिसके कारण उसको ये चीज़ पता नहीं है। पोर्ट माफिया ने उसके ऊपर लगा दिया बाउंटी। इसको थोड़ा शॉर्ट टर्म में अगर मैं बताऊँ, इसके ऊपर पैसे लग चुके कि इसको जिंदा उठा के लाओ। एंड बेसिकली वो 7,000 मिलियन का है, जिसको काम दिया गया जो इस एनिमे के लिए फ़िलहाल तो अभी विलन है। मुझे लगता है आगे जाके वो भी शायद सपोर्ट करे, हीरो शायद बन जाए, इधर साइड हीरो हम बोल सकते हैं, रियोनोसुके आकातुगावा। अब देखो, मैं सच बोल रहा हूँ, जिसने भी इन कैरेक्टर को डिज़ाइन किया है बेसिकली ये मुझे थोड़ा बहुत हमारे मेन कैरेक्टर से मिलता जुलता है। बट हाँ, ये हमारा मेन कैरेक्टर कोई रिलेशन वाला तो नहीं है मेरे ख्याल से तो नहीं है। एंड अभी फ़िलहाल तो ये विलन है सीज़न 1 के अंदर जो बेसिकली लड़ता रहेगा, बट आगे जाके हमें और विलन भी हमें देखने को शायद मिलेगा। एंड इसी तरह और भी कैरेक्टर्स है जिनके पास अलग चीज़ें, बट मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही, तो मैं सिर्फ मेन बातें करूँगा। तो एनिमे के अंदर बेसिकली हमारे मेन कैरेक्टर आशुतोषी के ऊपर रकम लगी गई है। एंड हाँ, तो ये तो चलता रहेगा, एक अलग ही स्टोरी है। एनिमे के बीच में अगर 12 एपिसोड की एनिमे अलग अलग चीज़ें हमें बताई जाएगी, लाइक छोटे मोटे कुछ केसेस। एंड हर कैरेक्टर का सेटअप है, सीज़न 1 है तो बेसिकली हर कैरेक्टर के कुछ सेटअप तो ये लोग करेंगे। तो इन्होंने हर एक कुछ एपिसोड पर्टिकुलर सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए ही रिकमेंड किया है, तो ये हमें देखने को मिलेगा। तो अब मैं बात करता हूँ एनिमे के ओपिनियन पे। तो बेसिकली अगर सच बताओ तो एनिमे एंटरटेनेबल एज अ कॉमेडी, हाँ एज अ कॉमेडी के अंदर देखा जाए तो एंटरटेन करती है। सीरियस वे में उतना कुछ इमोशनली मुझे कनेक्ट नहीं कर पाए। एंड हाँ, मैं इसको देख के मतलब आंसू तो नहीं बहाने वाला। एंड उसके बावजूद एनिमे मुझे एंटरटेन करती बिकॉज कोडाकावा है। हाँ, तो कोडाकावा ने इसको बनाया तो बेसिकली एनिमेशन अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी
हाँ, एंड कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कोडाकावा की एनिमे ऐसी होती है, बस स्टोरी अच्छी ना हो, बट हाँ देखने का मन करता है। कहीं ना कहीं उनकी स्टोरी टेलिंग का स्टाइल, उसका कलर टोन, उसका बैकग्राउंड, उसके जो विजुअल्स है ना, मन करते हैं देखने को कि हम अच्छे से जाके देखें। तो हाँ, एनिमे ऐसा कॉमेडी में एंटरटेन कर लेती है, बट उस तरह की हाइप नहीं क्रिएट कर पाती कि हम उसको आगे भी सपोर्ट करें। बट हाँ, सीज़न 2 अब देखूँगा ही, क्योंकि सीज़न 1 में मुझे थोड़ा बहुत मतलब अच्छा लगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से अच्छा लगा, बट हाँ थोड़ा बहुत अच्छा लगा। तो बस ये था मेरा ओपिनियन बुंगो स्टे डॉग को लेके। सीज़न 1 देखा है, 12 एपिसोड है, एंड एनिमे जरूर देखना, अच्छी लगेगी।